Hello guys, I hope all you are doing well. I'm back with another video और ये वीडियो है पार्टनरशिप को लेकर, पार्टनरशिप डीड को लेकर। एक्चुअली अगर आपको पार्टनरशिप अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना आपको आगे तक प्रॉब्लम आएगी। जो पार्टनरशिप का जो यूनिट है काफी बड़ा है। उसके अंदर हम काफी टॉपिक कवर करते हैं, जैसे फंडामेंटल है आपका, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है। इसीलिए आपका जो पार्टनरशिप का जो बेसिक फंडा है वो आना बहुत जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी प्रोविजन को लेकर हमारी जो डीड है, अगर वो साइलेंट है या उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो उस केस में हमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो हम समझेंगे बहुत सिंपल भाषा के अंदर। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मतलब क्या होता है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एक्चुअली जब पार्टनरशिप में लोग आते हैं तो वो कुछ चीजें डिसाइड करते हैं कि हमें पार्टनरशिप में क्या चीजें कैसे कैसे करनी है। जैसे अगर हम कुछ लोग साथ में आ रहे हैं, तीन चार लोग साथ में मिलकर बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है, एज अ पार्टनर, तो वो प्रॉफिट या लॉस को किस रेशो में बांटेंगे। ठीक है ना। उसके अलावा अगर कोई नया पार्टनर फ्यूचर में आना चाहता है तो उसको फर्म में लाने के लिए क्या रूल होने चाहिए। क्या कोई पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है या फर्म पार्टनर को लोन दे सकती है। ठीक है। क्या पार्टनर ड्राइंग कर सकता है, अगर पार्टनर पैसा निकालेगा बिजनेस से, इसको हम ड्राइंग कहते हैं, तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार जो हमारी पूरी डीड बनती है, जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं हिंदी में साझेदारी संविदा बोलते हैं। अगर बहुत सारे उसमें होते हैं प्रोविजन, अगर कुछ प्रोविजंस पर पार्टनरशिप ने कुछ भी मेंशन नहीं किया उस पूरे डीड के अंदर, तो उस केस के अंदर पार्टनरशिप, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके जो डिफॉल्ट रूल है वो फॉलो किए जाएंगे। या तो आप बताइए कि आप क्या करेंगे इस सिचुएशन के अंदर। और अगर आप उसे छोड़ देते हैं ब्लैंक और कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं, तो उस केस के अंदर जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके डिफॉल्ट रूल फॉलो किए जाएंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि आप अपने बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को किस रेशो में बांटेंगे आपस में, तो उस केस के अंदर जो पार्टनरशिप एक्ट है उसका जो डिफॉल्ट रूल कहता है वही चीज फॉलो की जाएगी। तो हालांकि हमारे पास बहुत सारे प्रोविजन, बहुत सारे क्लोज होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, लेकिन हम बात करने वाले हैं बहुत कॉमन, वेरी पॉपुलर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। ठीक है। इसको आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्रोविजन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक तरफ लिखे हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस या कौन कौन से क्लोज हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बड़े कॉमन है, जो हम डिस्कस करेंगे। और अगर इस बारे में पार्टनर्स ने कुछ भी मेंशन नहीं किया अपने डीड में, कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, या फिर ऐसे बोलें कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, आपकी बुक में या एग्जाम में आता है, और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि जो आपकी पार्टनरशिप डीड है वो इस केस में क्या है, साइलेंट है। ठीक है। या absent है आपकी जो डीड है, मतलब इस बारे में वो कुछ भी नहीं कहती। जब आपकी जो डीड है वो साइलेंट है या कुछ नहीं कहती है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन क्वेश्चन के अंदर, तो हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो हमें ट्रीटमेंट करना है, जो भी हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है उसका जो डिफॉल्ट रूल कहता है हम वही चीज फॉलो करेंगे। तो वो डिफॉल्ट रूल आप लोगों को पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय अ पार्टनर, अगर पैसा चाहिए फर्म को, ठीक है, और फर्म उस पैसे को बजाय किसी बाहर वाले से लेने के या किसी बैंक से लेने के, वो पार्टनर से ही लोन ले लेती है, तो क्या उस केस के अंदर इंटरेस्ट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है। मतलब पार्टनर को अपने दिए गए लोन पर, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर साइलेंट है इस बारे में पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनर्स ने इस बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया अपनी डीड के अंदर, ठीक है, रिटर्न में या फिर ओरली, तो उस केस में रूल क्या कहता है कि जिस पार्टनर ने बिजनेस बिजनेस को लोन दिया है या एडवांस दिया है उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब
जिस पार्टनर ने लोन दिया है या एडवांस दिया है फर्म को, बिजनेस को, उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वह देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब चार्ज क्या होता है, अभी बताता हूँ शॉर्ट में, कि जो चीज हमें देनी ही पड़ती है चाहे फर्म में लॉस हो या ना हो। ठीक है, इसके अलावा एक वीडियो बनाऊंगा मैं आगे, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारा चार्ज क्या होता है और अप्रोप्रिएशन क्या होता है, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। ठीक है, तो ये हमें कब फॉलो करना है 6%, जब हमें नहीं बताया गया कि इंटरेस्ट जो लोन है या एडवांस पे हम पार्टनर को दे या ना दें, मतलब जो हमारी डीड है वो क्या है, साइलेंट है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही क्वेश्चन के अंदर कि हमें इंटरेस्ट देना है या नहीं देना, तो हम क्या फॉलो करेंगे, एडवांस, सॉरी, डिफॉल्ट रूल। वो क्या है, 6% पर एनम। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कि अगर क्वेश्चन में या जो डीड है साइलेंट है कि जो पार्टनर्स के बीच में हम किस रेशो में प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो डिफॉल्ट रूल क्या कहता है, हम उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है, और उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, उन्होंने मेंशन नहीं करा अपनी डीड में या फिर ऑलरेडी डिसाइड नहीं करा मिलकर, तो इस केस में क्या होगा, वो अपने प्रॉफिट लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि किस पार्टनर ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया है, दोनों चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 के रेशो में। कब, जब इस बारे में हमारी जो डीड है क्या है, साइलेंट है। अगेन, अगर हमारी डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड पॉइंट, कि जो पैसा लगाया है पार्टनर्स ने एज अ कैपिटल, जो इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर एज अ कैपिटल, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे या ना दे। अगेन, अगर कोई भी जानकारी नहीं दे रखी हमारे डीड के अंदर और उन्होंने कोई भी डिसाइड नहीं किया पहले से, तो उस केस में पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, नो इंटरेस्ट एट ऑल। ठीक है, सिमिलरली, पॉइंट फोर, अगर पार्टनर पैसा निकालता है अपने कैपिटल में से, ठीक है, या प्रॉफिट में से पैसा निकालता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम ड्रॉइंग। ठीक है, तो उसके द्वारा निकाला गया जो पैसा है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, अगर डीड इस बारे में साइलेंट है, अगर इस बारे में उन्होंने कोई कोई भी डिसीजन नहीं लिया पहले से, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से, उन्होंने जो ड्राइंग करी है उसके ऊपर। ठीक है, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रेम्युनरेशन, मतलब सैलरी, जो पार्टनर्स काम करते हैं, अगर मान लो कोई पार्टनर है, ठीक है, साथ में वो एक किसी पोस्ट पर काम भी कर रहा है, एज ए मैनेजर काम कर रहा है, पार्टनर भी है और एज ए मैनेजर भी काम कर रहा है, कोई एज अ अकाउंटेंट काम कर रहा है, ठीक है, तो जो वो काम कर रहा है पार्टनर, ठीक है, क्या उसे बदले में सैलरी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। अगेन, अगर जो हमारी डीड है पार्टनरशिप की, अगर वो साइलेंट है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, और डीड साइलेंट है, तो उस केस के अंदर पार्टनर जितना मर्जी काम करे एज अ एम्प्लॉय, ठीक है, जो भी वो काम कर रहा है उसके बदले में उसे कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है बिजनेस के अंदर, और उसको आने को लेकर क्या रूल होना चाहिए, अगर ये रूल मेंशन नहीं कर रखा पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो क्या रूल फॉलो किया जाए, तो रूल क्या फॉलो होगा, अगर फर्म के अंदर ऑलरेडी 4 पार्टनर है, तो चारों पार्टनर को एग्री करना पड़ेगा, तभी वो एक नया पांचवा पार्टनर एंटर कर पाएगा। अगर 3 पार्टनर है, तो उन 3 पार्टनर को एग्री करना पड़ेगा, तभी चौथा पार्टनर एंटर कर पाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि जितने भी पार्टनर एग्जिस्टिंग है उन सबको एग्री होना पड़ेगा, तभी कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री कर सकता है। तो ये रूल का फॉलो होगा, ऑलमोस्ट एग्री, जब इस बारे में ऑलरेडी कोई उन्होंने डिसीजन नहीं ले रखा, कुछ मेंशन नहीं कर रखा अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कि डीड इज साइलेंट। अब आता है लास्ट पॉइंट, सेवन, जो कि जस्ट अपोजिट है हमारे फर्स्ट पॉइंट के। फर्स्ट पॉइंट में क्या था, कि पार्टनर लोन देता है फर्म को, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फर्म है वो लोन दे रही है किसी पार्टनर को, अगर इन केस पार्टनर को रिक्वायरमेंट है पैसों की और फर्म में पैसा पड़ा है जो वो दे सकते हैं एज अ लोन, तो जो जो पैसा फर्म ने दिया है किसी पार्टनर को एज अ लोन, तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए या ना किया जाए। अगेन, अगर डीड साइलेंट है, इस बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रखा उन लोगों ने डीड के अंदर, ठीक है ना, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी क्वेश्चन के अंदर, तो उस केस में पार्टनर से कोई भी पैसा एज अ इंटरेस्ट चार्ज किया
नहीं जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हमने ये डिस्कस किया कि जब इन 7 क्लॉज को लेकर अगर हमारा जो डीड है पार्टनरशिप का, अगर वो साइलेंट है, या हम बोलें कि पार्टनरशिप डीड इज absent, तो उस केस में ये डिफॉल्ट रूल फॉलो किए जाएंगे। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इन सब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही क्वेश्चन के अंदर, या फिर लिखा हुआ है कि डीड इज absent, तो आपको ये डिफॉल्ट रूल ही फॉलो करने हैं, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेसिस पे आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो ये पता होना आपको बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आज डिस्कस किया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं। और आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके ग्रुप है, क्लास ग्रुप है और कोई दूसरा ग्रुप है, उसे शेयर कीजिए। ठीक है। अगर आपको और चाहिए वीडियोस तो यू कैन सब्सक्राइब। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय।